सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे बाइबल पुस्तक का जंगली बीज का दृष्टांत मत्ती अध्याय 13 का 24 से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस समय प्रभु यीशु ने घर घर और गांव-गांव घूमकर स्वर्ग राज्य के बारे में बातें किया करता था, अधिक दृष्टांत में बातें किया करता था। तब प्रभु यीशु ने जंगली बीज के बारे में बता रहा था कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपनी खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज के ऊपर जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के बूंदे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपनी खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के बूंदे उसमें कहाँ से आई? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा हो कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के बूंदे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के बूंदे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अर्थ जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपनी स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कानूनों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग की कुंड में डालेगी, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगी। जिसके कान हो तो वह सुन ले। इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलता है कि जंगली बीज शैतान के राज्य है और खेत संसार है, और अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और अच्छे बीज परमेश्वर का वचन है, और जंगली बीज बोने वाला शैतान है, और जंगली बीज दुष्ट का संतान है। जंगली बीज का अर्थ है ये है कि पाप करना, चोरी करना, नरहत्या करना, व्यभिचार करना, कुकर्म करना और भी गंदे गंदे काम करना, परमेश्वर की वचन उल्लंघन करना। जो लोग परमेश्वर की वचन को नहीं मानते और परमेश्वर की वचन सुनकर भी मन को कठोर कर देते हैं, ऐसे इंसानों को शैतान अपनी गुलाम बना लेता है और संसारिक के अनुसार उसके जीवन में कुकर्म, व्यभिचार, नरहत्या, पाप और भी गंदे काम करवाता है। और अच्छे बीज का अर्थ ये है परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना और परमेश्वर के संतान बन के परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जगत के अंत के समय मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा, तब तक एक साथ बढ़ने दो। दुष्टों की संतान पुष्ट पुष्ट तो होते हैं, लेकिन उसके जीवन में पवित्रता नहीं होती, परंतु परमेश्वर के संतान उसके जीवन में दुख, तकलीफ और बहुत सारी परेशानी उठाकर भी पवित्रता जीवन जीते हैं। इसलिए मनुष्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज और अच्छे बीज को बटोरने के लिए नहीं कहा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि दुष्टों की वजह से धर्मियों का कुछ हानि हो। ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय अच्छी बीज भी उखड़ जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, धर्मी और अधर्मी को एक साथ बढ़ने दो। जगत के अंत के समय मनुष्य का पुत्र अपनी स्वर्गदूतों को भेजेगा और दुष्टों के संतान और परमेश्वर की संतान को अलग अलग करेगा, और दुष्टों की संतान को आग की कुंड में डालेगा और परमेश्वर की संतान को अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगी। हालेलुया।